हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 2 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में आपको आ सकता है। क्वेश्चन है आपका, समझाइए ट्राइफॉस्फोजिन्स यानी फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड की संरचना व बंध प्रकृति को समझाइए। यहाँ पर हमने जो फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखी, उसके बाद उसके रासायनिक गुण देखें। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड की संरचना और बंध प्रकृति क्या होती है, और उसके बाद हम छोटा सा एक आंसर देखेंगे फॉस्फोजिन्स के उपयोग। तो देख लेते हैं फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता कैसा है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है टाइफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड में बंधन और संरचना को समझाइए। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। एक्स किरण विश्लेषण द्वारा NpCl2 थ्राइस की संरचना 6 सदस्यीय समतल चक्रीय संरचना ज्ञात होती है। एक्स किरण विश्लेषण के द्वारा जब NpCl2 थ्राइस की संरचना को देखा गया तब हमें पता चला कि इस NpCl2 थ्राइस की जो संरचना होती है वो समतल होती है, चक्रीय होती है। इस तरह से उसकी संरचना होती है जिसमें आपको 3 नाइट्रोजन बनाने हैं, 3 फॉस्फोरस अल्टरनेट बनाने हैं। इसके अंदर आपके एक के बाद एक डबल बॉन्ड लगेंगे। हर फॉस्फोरस पे आपके 2 क्लोरीन एटम होते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल लिखना है 120 डिग्री। फॉस्फोरस में अंदर की साइड बॉन्ड एंगल होगा 120 और बाहर की साइड फॉस्फोरस पे बॉन्ड एंगल होगा 100 डिग्री। तो सबसे पहले आपको इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है। उसके बाद लिखा है इस संरचना में प्रत्येक नाइट्रोजन पर sp2 संकरित होता है और प्रत्येक फॉस्फोरस पर sp3 संकरित होता है। तो मैं आपको इसका संकरण बताती हूँ। पहले सबसे पहले आप लिखेंगे नाइट्रोजन का संकरण लिखने के लिए सबसे पहले आपको नाइट्रोजन का नंबर पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का नंबर होता है 7। उसके बाद हम लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 1s2 2s2 और 2p3। हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। 7 नंबर होता है यानी आपको 7 इलेक्ट्रॉन लिखना है। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, पूरे 7 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। उसके बाद 1s को एज इट इज छोड़ देंगे। 2s के लिए हम बनाते हैं एक बॉक्स, तो एक बॉक्स बना देंगे और उसके अंदर फिल करेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद p के 3 बॉक्स बनते हैं, आपको पता है, तो p के 3 बॉक्स बनाएंगे और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है 3, तो एक एक करके इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। उसके बाद इसमें हम sp2 संकरण बताएंगे, यानी आपको s का 1 लेना है और p के आगे से 2 लेना है। इस तरह से होगा आपका sp2 संकरण। sp2 संकरण जब होता है तो कितनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, 2 p की और 1 s की। तो यहाँ पर आपकी 3 नई ऑर्बिटल बनेगी। उसी तरह से फिर आप फॉस्फोरस का लिखेंगे। सबसे पहले फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमें फॉस्फोरस का नंबर पता होना चाहिए। फॉस्फोरस का नंबर पीरियोडिक टेबल में होता है 15। तो सबसे पहले हम उसका विन्यास लिखेंगे 15 इलेक्ट्रॉन को लेकर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यहाँ तक हो जाएंगे आपके पूरे 15 इलेक्ट्रॉन और जो 3d होगी वो आपकी खाली होगी। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको 3s में से एक इलेक्ट्रॉन 3d में पहुंचा देना है। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। यहाँ पर हो जाएगा आपका 3s1 3p3 और 3d1। अब हम फिल कर देंगे इलेक्ट्रॉन। s के लिए एक बॉक्स बनाकर उसमें एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपका 3d में चला गया है। p के अंदर बनाएंगे हम 3 इलेक्ट्रॉन और d के अंदर बनाएंगे हम 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि s का 1 इलेक्ट्रॉन d में आ गया है। उसके बाद आप लेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ से आपको s और यहाँ से तीनों p का लेकर संकरण बताना है। तो नीचे आप लिख देंगे sp3 संकरण। इस तरह से एक s की और p की 3 मिलकर बन जाएगी आपकी sp3 संकरण। टोटल 4 संकरित ऑर्बिटल आपकी बनेगी। आगे लिखा है प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक sp2 संकरित कक्षक में पाया जाता है। नाइट्रोजन के पास एक एकाकी युग्म होता है। ये देखो, ये जो संकरण बना था इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इसे हम एकाकी युग्म बोलते हैं। ये एकाकी युग्म जब आपका sp2 संकरण हो जाता है तो तीनों में से किसी एक के अंदर ये एकाकी युग्म पाया जाता है। जैसे ये इस तरह से बनेगा, sp2 है तो 3 संकरित ऑर्बिटल बनेगी, 1 2 3। इन तीनों में से किसी एक के अंदर ये इस तरह से एकाकी युग्म पाया जाता है।
आगे लिखा है यह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म NpCl2 थ्राइस को क्षारीय प्रकृति प्रदान करता है। आपको पता है जहाँ पर भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है वहाँ पर वो पदार्थ क्षारीय नेचर का हो जाता है। बेंजीन के समान इस अणु में भी अनुनाद पाया जाता है जिससे यह एरोमेटिक बनता है। अब हम NpCl2 थ्राइस का अनुनाद बताएंगे। आपको वही स्ट्रक्चर बनाना है जो मैंने आपको बताया है, फिर से आपको वही स्ट्रक्चर बनाना है। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो देखना, केवल आपको डबल बॉन्ड की जगह बदलनी है। यहाँ पर डबल बॉन्ड जिस प्लेस पर है दूसरे स्ट्रक्चर में आपको डबल बॉन्ड की प्लेस चेंज करनी है, तो इसे बोलेंगे हम NpCl2 थ्राइस का अनुनादी संकरण। जिस तरह से बेंजीन में अनुनादी संरचना पाई जाती है उसी तरह से इन दोनों में भी अनुनाद होता है। उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ नहीं करना है, फिर से फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस पे वैसे ही 2 क्लोरीन आप जोड़ देंगे और इस तरह से आपको एक रिंग स्ट्रक्चर बनाना है। इसे बोलते हैं हम सम इलेक्ट्रॉन आवेश मेघ संरचना। दूसरा स्ट्रक्चर भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पर भी आपको वही 3 फॉस्फोरस 3 नाइट्रोजन, हर फॉस्फोरस पे आपको 2 क्लोरीन जोड़ना है और इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन आवेश मेघ बनाने हैं। तो ये स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हैं तो आपको एग्जाम में मार्किंग अच्छी होगी। ये 2 स्ट्रक्चर होते हैं NpCl2 थ्राइस के। आगे लिखा है प्रत्येक फॉस्फोरस परमाणु पर जुड़े क्लोरीन परमाणु चक्र के विपरीत दिशा में होते हैं। प्रत्येक फॉस्फोरस परमाणु पर 2 क्लोरीन परमाणु उपस्थित है। यह निम्न क्रियाओं द्वारा सिद्ध होता है। देखो कैसे पता चला कि हर फॉस्फोरस पर 2 क्लोरीन पाए जाते हैं, तो आगे हम एक रिएक्शन देखते हैं, उससे हमको पता चलेगा कि जितने भी क्लोरीन होते हैं वो फॉस्फोरस पर 2 जगह होते हैं। ये देखो, ये हमारी फ्रीडर क्राफ्ट अभिक्रिया है जो हमने इसके पहले भी देख ली है। फिर से आप वही रिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, 2 बेंजीन लोगे। अब ये बेंजीन क्या करेगा, 2 क्लोरीन को यहाँ से हटा देगा और इसकी जगह पर जुड़ जाएंगे 2 C6H5। तो इससे हमको पता चला कि फॉस्फोरस पर कितने क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, 2 क्लोरीन एटम, क्योंकि 2 क्लोरीन निकलने के बाद ही 2 C6H5 इस पर जुड़े हैं। लास्ट में लिखा है sp3 संकरित कक्षक जो फॉस्फोरस परमाणु के द्वारा बनते हैं और sp2 संकरित कक्षक जो नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा बनते हैं। इन दोनों के द्वारा 6 सदस्यीय चक्रीय संरचना सिग्मा बंध से निर्धारित करता है। यानी जो sp3 की 4 ऑर्बिटल बनती है और sp2 की 3 ऑर्बिटल बनती है, इन सबको मिलाकर ही हमारे NpCl2 थ्राइस की समतल संरचना बनती है। अब हम देख लेते हैं लास्ट में फॉस्फेजिन्स यानी फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड के उपयोग। पहला उपयोग है कपड़ों को अग्निरोधी बनाने में। ऐसे कपड़े जो कि आग को सहन कर सके उसे बनाने के लिए फॉस्फेजिन्स का उपयोग किया जाता है। दूसरा, सिलिकॉन के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में फॉस्फेजिन उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक की भांति इसका उपयोग किया जाता है। जलरोधी व अग्निरोधी निर्माण में, यानी ऐसी चीज़ें जो जल को और अग्नि को सहन कर सके उसके निर्माण में किया जाता है। और लास्ट है गहरे घावों को ढकने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको 2 टॉपिक, सबसे पहले NpCl2 थ्राइस की संरचना बंध प्रकृति बता दी है और लास्ट में हमने फॉस्फोजिन्स के उपयोग भी देख लिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।